नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार सेन अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं अपने बारे में मेरा नाम तो बता ही चुका हूं, विनय कुमार सेन मेरा नाम है। और मेरा जो एजुकेशन रहा है, एजुकेशन मेरा एमए हिस्ट्री से, बीएससी मैथमेटिक्स से और मैंने बीएड किया हुआ है। इसके साथ जो मैंने कुछ टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं वो भी क्लियर किए हुए हैं, जिसमें सीटीईटी, रीट और एमपीटीईटी क्लियर है। ठीक है। मेरा जो अनअकैडमी पे पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो फ्रीलांसर के तौर पे रहा है, जिसमें मैंने डाउट सॉल्वर के तौर पर भी वर्क किया हुआ है और जो 2 मंथ का इंटर्नशिप भी किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 2 मंथ का इंटर्नशिप किया हुआ है, तो उसमें मैंने हिस्ट्री को पढ़ाया हुआ है। ठीक है। अब इसके अलावा मेरा ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ। ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हुआ हूँ। ठीक है। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, कुछ एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर, बायोटेक, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्पेस साइंस और जो हमारा इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी को देखेंगे। एप्लीकेशंस में हम क्या देखेंगे कि जो नए नए शोध हो रहे हैं, नई नई मशीनरी आ रही है, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और एग्रीकल्चर में हमारा जो कृषि से संबंधित जो भी अनुसंधान किए जा रहे हैं साइंस में, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, इन सबको हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है हमारी यहाँ पे प्रिपरेशन होने वाली है। ठीक है। चलिए, तो ये तो है कुछ बेसिक जानकारी जो मैंने आपको बताई अपने बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, स्पेस टेक्नोलॉजी, हम यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, स्पेस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक। अब स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी होती क्या है ये, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से हमारा तात्पर्य यहाँ पे ये रहेगा कि जो अंतरिक्ष में जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं, जहाँ पे अंतरिक्ष का योगदान हो रहा है, अंतरिक्ष में जो भी हमारे सैटेलाइट जाते हैं, जो भी हम यहाँ पे सैटेलाइट भेजते हैं। और यहाँ पे देखो, सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं जो नेचुरल होते हैं यानी कि कृत्रिम होते हैं, कृत्रिम उपग्रह जिनको बोलते हैं। दूसरे होते हैं मैनमेड यानी कि जिनको हम मानव निर्मित बोलते हैं। ठीक है। तो इनका पूरा जो प्रोग्राम चलता है, पूरा जो सिस्टम चलता है, वो कहाँ पे चलता है, स्पेस से ही रन किया जाता है इनको। क्योंकि अब पर्टिकुलर किसी स्थान से अगर हम देखेंगे, किसी जगह विशेष से देखेंगे, तो यहाँ पे क्या रहता है कि एक जगह पर ही उसका प्रभाव रहता है। लेकिन अंतरिक्ष में क्या होता है कि अंतरिक्ष में अगर हम कोई चीज़ को स्थापित कर दिया जाता है एक कक्षा में, निश्चित कक्षा में अगर किसी भी उपग्रह को स्थापित कर दिया जाए, तो संपूर्ण पृथ्वी पर क्या करता है, अपना प्रभाव डालता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी होती। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, सैटेलाइट ऑर्बिट। ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है, सैटेलाइट ऑर्बिट्स। अब ये सैटेलाइट ऑर्बिट्स क्या होते हैं, देखो सैटेलाइट तो मैंने बताया, सैटेलाइट्स कितने होते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं अपने कृत्रिम, और दूसरे जो हम देखेंगे यहाँ पे मानव निर्मित। ठीक है। तो ये होते हैं सैटेलाइट, हमारे 2 प्रकार के सैटेलाइट हो गए। अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या होता है, कक्षाएं होती हैं, कक्षाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि कक्षाएं होती क्या हैं। ठीक, कक्षा क्या होती है, किसी भी उपग्रह की जो कक्षा है, हम यहाँ पे सैटेलाइट देख रहे हैं, सैटेलाइट ऑर्बिट्स होती क्या है। तो सैटेलाइट ऑर्बिट्स मतलब कि एक जो कोई ग्रह है, और ग्रह के चारों ओर हमने देखा कि ग्रह के चारों ओर क्या करता है, कोई भी उपग्रह या कोई भी पिंड उसकी परिक्रमा करता है। तो वो जो परिक्रमण पथ होता है, ये जो हम परिक्रमण पथ देख पा रहे हैं, ये जो परिक्रमण पथ है, ये क्या कहलाता है, हमारा ऑर्बिट्स कहलाता है। ये हम देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक निश्चित होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है। तो इनको केवल ये नहीं कि कक्षा में अगर अकेला पृथ्वी ही होता है, कोई भी खगोलीय पिंड एक जो दूसरे किसी एक निश्चित
पिंड की परिक्रमा कर रहा है वो क्या कहलाता है, उस निश्चित वे को क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम सैटेलाइट्स की ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा पृथ्वी है, पृथ्वी क्या सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, तो जिस निश्चित वे में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उस निश्चित वे को क्या बोलेंगे, पृथ्वी की कक्षा बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। कक्षाओं में मुख्य रूप से हम देख पा रहे हैं जैसे LEO ये क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट होता है। MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है। GEO जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई है। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज एन ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट एक्चुअल में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्बिट होता क्या है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं ऑर्बिट को। तो यहाँ पे देखें, कर्व पाथ, कर्व्ड पाथ जो होता है, कर्व्ड पाथ दैट इज एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस सच एज अ स्टार, प्लैनेट, मून etc टेक अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। कहने का मतलब ये है कि इस तरह का एक कर्व पाथ जो है, ये जो होता है, ठीक है, ये कोई पिंड है, मान के चलते हैं इसको अर्थ है ये। ठीक है, ये क्या है, हमारा अर्थ है, और अर्थ के राउंड में क्या हो रहा है, ये जो कर्व पूरा का पूरा वे है, कर्व पाथ है, ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे अर्थ है, तो जब ये अर्थ के राउंड में कौन घूम रहा है, मान के चलिए मून घूम रहा है। ठीक है, मून क्या कर रहा है, इस टाइप से राउंड राउंड हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ऑर्बिट कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मून का ऑर्बिट हो गया। इसके अलावा कोई भी प्लानेट है, कोई भी प्लानेट अगर मान के चलिए अर्थ ही है, अर्थ किसका अराउंड घूम रहा है, अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, मार्स हो या कोई भी है। ठीक है, तो सभी क्या कर रहे हैं, जितने भी प्लानेट हैं हमारे 8, वो सभी के सब क्या कर रहे हैं, सूर्य के जो सन है, सन के अराउंड अराउंड घूम रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, उनका ऑर्बिट कहलाएगा, उनकी कक्षा कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम देखें, व्हेन रॉकेट लॉन्च सैटेलाइट दे पुट देम इनटू ऑर्बिट इन स्पेस, देयर ग्रेविटी कीप सैटेलाइट ऑन इट्स रिक्वायर्ड ऑर्बिट। यहाँ पे मतलब ये है कि जब क्या होता है, कोई भी रॉकेट को, रॉकेट के थ्रू क्या किया जाता है, सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, तो हम देखते हैं कि अंतरिक्ष में जाता है। अब अंतरिक्ष में क्या हो जाता है कि भाई ऐसे भेजा जाए कि वो वापस ना आए, तो इसके लिए क्या करता है, हमारा पलायन वेग होता है, पलायन वेग। ये क्या होता है पलायन वेग, तो पलायन वेग को अगर हम देखें तो ये इस टाइप से चलता है कि अगर उस निश्चित वेग से किसी भी ऑर्बिट को, किसी भी जो वस्तु है या कोई भी सैटेलाइट है, उस स्पीड से भेजा जाए जहाँ पे पृथ्वी का जो हमारा 11 किलोमीटर पर सेकेंड है, अगर इस स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से भेजा जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तो कभी भी वापस नहीं आ जाता है, कहाँ चला जाता है, अंतरिक्ष में। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अंतरिक्ष में कोई भी ऑब्जेक्ट चला गया तो वापस पृथ्वी पर क्यों नहीं आता है, ठीक है, या फिर वो एक निश्चित जगह पे क्यों होता है। तो क्या होता है कि पृथ्वी की जो ग्रेविटी है, अर्थ की जो ग्रेविटी है, वो उसको क्या करती है, अपने साइड खींच के रखती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वायु तो है नहीं, निर्वात है, तो वो जैसे ही जाता है पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलता है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ग्रेविटी के कारण क्या होता है, वो वहाँ पे स्टेबल हो जाता है। इसके बाद देखें, इन स्पेस देयर इज नो एयर एंड देयरफॉर नो एयर फ्रिक्शन, सो ग्रेविटी लेट्स द सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड अर्थ विद ऑलमोस्ट नो फर्दर असिस्टेंट। समझा ही चुका हूँ। स्पेस में क्या है, ना तो कोई एयर है और ना ही कोई फ्रिक्शन है, और कोई भी फ्रिक्शन ना होने की वजह से क्या होता है, जैसे ही सैटेलाइट से किसी भी सैटेलाइट को उस निश्चित वे में फिक्स कर दिया जाता है, तो वो क्या करता रहता है, पृथ्वी के साथ साथ क्या करने लगता है, उसी के साथ साथ राउंड होने लगता है अपनी एक निश्चित ऑर्बिट में। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर नहीं है, तो वो स्थायी वहाँ पर बना रहता है। ठीक है, चलिए इसकी अगर हम आगे की बात करें तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट के टाइप कितने होते हैं। तो अभी तक हमने जो बात की है कि ऑर्बिट होता क्या है, वो आप लोगों को समझ में क्लियर हो चुका होगा कि ऑर्बिट क्या होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट के टाइप कितने हैं, कितने प्रकार के ऑर्बिट होते हैं। तो मुख्य रूप से तो 3 होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ हैं जिसमें हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में GEO के नाम से जानते हैं। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं इसको। ठीक है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट।
तो यहाँ पे बात करें सैटेलाइट इन जियो सर्किल अर्थ एबव इक्वेटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ट्रेवल एट एग्जैक्टली सेम रेट एज अर्थ अपेयर टू बी स्टेशनरी ओवर अ फिक्स पोजीशन। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है कि पृथ्वी से अगर हम बात करें तो ये कितनी डिस्टेंस पे होता है, 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है, इस सरफेस से अगर हम ऊपर 36,000 किलोमीटर तक, 36,000 किलोमीटर के ऊपर तक अगर ले जाकर उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो वो क्या होती है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाती है, ठीक है। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट क्या है, जिसका डिस्टेंस कितना है, पृथ्वी के सरफेस से हम अगर बात करें तो 36,000 किलोमीटर। इस एरिया में जाने के बाद कोई उपग्रह को अगर हम यहाँ पे स्टेबल करते हैं तो वो कहाँ पे माना जाता है, वो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में आ जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेटर के अबव होता है, मतलब कि जो हमारी अर्थ है, ये यहाँ पे हम देखते हैं, ये इसका एक्सेस है, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारी अर्थ है, इसकी जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर के अराउंड रहता है ये इस टाइप से, ठीक है। तो इक्वेटर के अराउंड रहता है तो ये क्या कहलाता है, इक्वेटर के अराउंड अराउंड घूमता है, कहाँ पे, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट ये राउंड करेगा, इक्वेटर के अराउंड रहेगा, यानी कि जस्ट इक्वेटर के ऊपर रहेगा फिक्स पोजीशन में, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, हमारा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट कहलाती है। इसमें जो उपग्रह होते हैं, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन के जो हैं, टेलीकम्युनिकेशन वाले उपग्रह इसमें मुख्य रूप से रखे जाते हैं, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो सैटेलाइट हैं उनको इस स्टेशनरी में, इस ऑर्बिट में रखा जाता है, क्योंकि ये जो टेलीकम्युनिकेशन है, जैसे मान लो हम नेट चला रहे हैं तो संपूर्ण जो होल वर्ल्ड है वहाँ पे नेट मिल रहा है, पहुँच रहा है, उसके लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई की ज़रूरत होती है ताकि ये क्या हो, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये हमने सैटेलाइट को रखा हुआ है तो यहाँ से ऐसे करके सब जगह तक, जहाँ जहाँ तक मतलब जो हमारा अर्थ है वो अराउंड होगा तो सब जगह तक नेटवर्क प्रॉपर पहुँचते रहें, ठीक है। तो ये क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। बाद में हम बात करें मीडियम अर्थ ऑर्बिट, तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट के मिडिल का जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहलाता है, ठीक है। मतलब वाइड रेंज ऑफ ऑर्बिट बिटवीन जीईओ एंड एलईओ, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, हमारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहलाता है, जो क्या हो, जीईओ और एलईओ के मिडिल पॉइंट में होता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे मान लो कुछ सैटेलाइट होते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट हो गया, या कोई देश जो है अपना अलग से कक्षा स्थापित करना चाहे तो इनको इस ऑर्बिट में रखा जाता है, इन सैटेलाइट को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें लो अर्थ ऑर्बिट, तो थर्ड होता है हमारा लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, इसकी जो डिस्टेंस है अगर हम देखें, जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस से 160 टू 1000 किलोमीटर, या कहीं कहीं पे हम इसको देखें 2000 किलोमीटर तक भी ये रेंज होती है इसकी, ठीक है। तो ये जो हमारी ऑर्बिट है, यहाँ पे कौन से उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, तो जब क्या हो, कोई जो कंट्री है वो कंट्री अपना खुद का या अपने क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए या खुद के देश पे नज़र रखने के लिए जो ऑर्बिट को, जो सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में स्थापित करते हैं वो क्या कहलाती है, लो अर्थ ऑर्बिट कहलाती है। जैसे कि हम देखें इंडिया का कौन है, नाविक है, ठीक है, नाविक। तो अभी जो नाविक है इसको क्या किया जाता है, नाविक को भारत ने खुद की अपना बनाया हुआ है, इस वजह से इसको क्या करते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं। इसके अलावा जो स्टेशन बनाए जाते हैं, ठीक है, जो जहाँ पे साइंटिस्ट रह सकें, जा सकें, अपना शोध कर सकें, तो स्पेस स्टेशन बनाए जाते हैं, वो भी कहाँ पे बनाए जाते हैं, इसी कक्षा में बनाए जाते हैं, इसी ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में बनाए जाते हैं स्पेस स्टेशन, ठीक है। ये होता है हमारा लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखें तो ये क्या होते हैं, अदर टाइप्स आते हैं, जिसमें हम देखते हैं पोलर अर्थ ऑर्बिट। पोलर अर्थ ऑर्बिट क्या होते हैं, ये मान के चलिए हमारा ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। अब यहाँ पे दो पोल हैं, एक तो हो गया नॉर्थ पोल, एक हो गया साउथ पोल। तो अब अभी तक हमने देखा जो कक्षा, जो ऑर्बिट थी वो क्या हो रही थी, इक्वेटर की राउंड घूम रही थी, ठीक है, इस टाइप की,
कक्षा थी, ठीक है, इस टाइप की थी, जिसमें हम देख सकते हैं ये जो हमारी कक्षा है ये वाली इक्वेटर के राउंड में है ये, ठीक है। तो ये इक्वेटर के राउंड में अभी तक हम देख रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं मान के चलिए पोलर की। तो ये यहाँ पे हमारी जो देख पा रहे हैं एक, ये हमारी मान के चलिए कि एक एक्सिस है, यहाँ पे ये पोल है। तो अब जो इसके राउंड में घूमेगी, ठीक है, दोनों पोल को जाते हुए मतलब कि नॉर्थ और साउथ को कवर करते हुए जो राउंड कर रहा है वो क्या कहलाती है, हमारी पोलर ऑर्बिट कहलाती है, ठीक। चलिए, तो ये हमारी होती है पोलर ऑर्बिट, जिसमें क्या है, यूजुअली ट्रेवल पास्ट अर्थ फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है। ये नॉर्थ टू साउथ जाती है, ये नॉर्थ टू साउथ के लिए राउंड करता है, नॉर्थ टू साउथ जाता है, रेदर देन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पासिंग रफली ओवर अर्थ पोल। यहाँ पे अभी हमने देखा कैसे वेस्ट टू ईस्ट चल रहे थे, वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या करती है, ये जो पोलर ऑर्बिट होता है ये क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है, मतलब दोनों पोल को क्या करती है, ये कवर करते हुए जाती है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम देखते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, अच्छा, इसमें पोलर ऑर्बिट में हमने देखा ये क्या होती है कि ये जो होती है एक फिक्स पॉइंट पे रहती है, ठीक है, फिक्स पॉइंट पे रहती है। चलिए इसमें सन सिंक्रोनस में समझेंगे। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट इन एसएसओ traveling over the polar region are synchronous with the sun satellite visit the same spot at the same local time। कहने का तात्पर्य ये है जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं ये क्या है, एक प्रकार का पोलर ऑर्बिट होता है। सन सिंक्रोनस क्या है, एक प्रकार का पोलर ऑर्बिट है जो क्या करता है कि यहाँ पे मान के चलिए सन है, तो सन के साथ में सन और पृथ्वी की जो अर्थ है इस दोनों के बीच में स्टेबल हो जाता है। ये क्या कहलाता है, एक पॉइंट होता है लैग्रेंज पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट को समझेंगे। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक पृथ्वी जो हमारा अर्थ है, अर्थ और सन दोनों की मिडिल का एक पॉइंट है लैग्रेंज पॉइंट, जिसमें क्या है कि सूर्य जो है सन है उसकी ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी, दोनों की ग्रेविटी यहाँ पे क्या करती है, इक्वल हो जाती है। यहाँ पे रहेंगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सन जो है अपनी ग्रेविटी से इसको अपने साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और अर्थ इसको क्या करेगी, अपने साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। इसको क्या बोलते हैं, लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है देखे जाते हैं तो सूर्य के जो सन है, सन के चारों तरफ 5 पॉइंट ऐसे हमारे अभी तक स्पॉट हुए हैं, ठीक है, 5 पॉइंट हुए हैं, जिसमें हमने देखा अभी हमारा जो सैटेलाइट गया है आदित्य L1, आदित्य L1। अब इसमें हम देखें तो ये जो L1 है, L1 क्या है, ये L1 क्या है, लैग्रेंज पॉइंट है आदित्य का, ठीक है। L1 लैग्रेंज पॉइंट है, मतलब सन का जो मतलब फर्स्ट पॉइंट है लैग्रेंज पॉइंट, वहाँ पे इसको स्टेबल किया जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, आदित्य L1 है। तो सन सिंक्रोनस क्या करते हैं, जैसे हमने पोखरण मूवी देखी होगी, ठीक है, पोखरण मूवी तो सभी ने देखी होगी। पोखरण मूवी में हमने देखा है कि एक जो सैटेलाइट होता है एक निश्चित टाइम में आता है, ठीक है, दिन में वो 3 बार आता है, तो एक निश्चित टाइम में आता था और बाकी टाइम में क्या रहता था, उस जगह पे नज़र नहीं रखता था, ठीक है। तो ये क्या होता है, सन के साथ में एक निश्चित पॉइंट पे, मतलब जो भी है पृथ्वी पे मान के चलिए जहाँ पे सन जितने टाइम पहुँचेगा उतने ही टाइम वो वहाँ पे पहुँचता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मान के चलिए अभी हमारे इंडिया में अगर बात करें रात के 12 बजे का टाइम है, तो ये 12 बजे ही पहुँचता है अगर, तो डेली के डेली क्या करेगा, ये 12 बजे ही उस जगह पे पहुँचेगा, अपनी नज़र रखेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहलाते हैं। और जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, ये क्या होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्बिट यूज्ड टू गेट फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर सैटेलाइट आर नॉट प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन देयर फाइनल ऑर्बिट, ट्रांसफर ऑर्बिट यूज्ड टू रीच GEO। ये क्या होती है कि अभी एक करंट का अगर हम एग्जांपल दें, करंट का एग्जांपल दें, तो यहाँ पे मान के चलिए कि ये हमारी अर्थ थी, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा मून था। तो ये जो हमारा चंद्रयान गया था, चंद्रयान जो गया था बार बार क्या कर रहा था, अपनी ऑर्बिट को चेंज कर रहा था एक पॉइंट से। तो यहाँ से जब क्या करते हैं, यहाँ से चंद्रयान ऐसे पहुँचा, इस पॉइंट पे पहुँचने के पश्चात, इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद क्या होता है, एक ऑर्बिट हो गई, दूसरा राउंड लगाने के लिए उसने जब क्या किया, ऑर्बिट को चेंज किया। तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पे थ्रस्टन के द्वारा क्या करते हैं, ऑर्बिट को चेंज किया जाता है, ठीक है।
थ्रस्टन के द्वारा क्या किया जाता है, ऑर्बिट को चेंज किया जाता है और इसको क्या बोलते हैं, है पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट को चेंज किया कराया जाता है ये क्या कहलाता है, यानी कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में हम सैटेलाइट को जब क्या करवाते हैं, ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसफ़र कहलाता है, ट्रांसफ़र ऑर्बिट कहलाता है। यहाँ पे ये पॉइंट बन जाता है जहाँ से क्या होता है, बार बार ये चेंज करता है अपने ऑर्बिट को ऐसे। ठीक है, तो ये थ्रस्ट के द्वारा क्या करवाते हैं, थ्रस्ट के माध्यम से उसकी जो ऑर्बिट है उस सैटेलाइट की ऑर्बिट को बार बार चेंज करवाया जाता है और ये क्या होता है, फिर बाद में चेंज करके मून पे पहुंच गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी बार बार ये अपनी ऑर्बिट को चेंज कर रहा था, तो ये क्या हो जाता है, उसका GTU पॉइंट कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है, GTU पॉइंट कहलाता है। ये क्या होता है, GTU पॉइंट, जहाँ से क्या होती है, एक पॉइंट ऐसा जहाँ से क्या हो कि कक्षा को या ऑर्बिट को चेंज किया जाए। ठीक है, मतलब कि जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, सैटेलाइट जहाँ पे क्या करता है, अपना कक्षा ऑर्बिट को क्या करता है, चेंज करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा GTO पॉइंट कहलाता है। ठीक है, चलिए तो इतनी चीज़ तो क्लियर हुई है। तो यहाँ पे हमने देखा है आज हमने क्या क्या देखा है, एक तो हमने सैटेलाइट्स के ऑर्बिट देखे, ऑर्बिट क्या होता है वो हमने देखा है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट देख लिए जिसमें हमने GTO, GEO, MEO, LEO, पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट को हमने देखा। लैग्रेंज पॉइंट को भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।